तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम जे और के फ्लिप फ्लॉप यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप में एक डिसएडवांटेज था कि जब भी जे और के, जब भी एस और आर की वैल्यू 1 होती थी, दोनों की वैल्यू जब 1 होती थी, तब इनडिटर्मिनेट स्टेट आती थी। तो उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप बनी। ओके, तो इसमें है क्या, द इनपुट जे एंड के बिहेव लाइक इनपुट एस एंड आर। ये बिहेव करता है एस एंड आर के बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है, एक्सेप्ट व्हेन बोथ जे एंड के आर साइमल्टेनियसली 1। एस और आर में जब दोनों की वैल्यू 1 होती थी, तब वहां पे एक एरर जनरेट हो जाता था। उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाई गई, इन विच केस अ क्लॉक ट्रांजिशन स्विचेस द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप टू इट्स कॉम्प्लीमेंट स्टेट। वहां पे क्या था, एस और आर की एक, एस और आर की जब वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू जब 1 है, द आउटपुट क्या आती थी हमारे पास, इनडिटर्मिनेट। अब यहाँ पे अगर जे और के दोनों की वैल्यू 1 होगी, तो आउटपुट क्या आएगी, जो भी इनिशियल वैल्यू क्यू की होगी। अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अगर 1 है तो 0 आएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप टू इट्स कॉम्प्लीमेंट स्टेट। इनिशियल जो आउटपुट है हम क्या लेके चलते हैं, मान लो ये किया हुआ है, तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, 0। ओके, क्यू बार क्या होगा, 1, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस, दिस इज अ ग्राफिकल सिंबल, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ अगर आप क्लॉक इनपुट सिग्नल नहीं दोगे, तब कोई भी चेंज नहीं होगा उसकी आउटपुट में, ये हर फ्लिप फ्लॉप के लिए है। सेकेंड इज व्हेन क्लॉक सिग्नल चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। जब क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 0 से 1 हो गई, तो क्या पॉसिबल केसेस हमारे पास आ सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 0 0। अगर दोनों की वैल्यू 0 है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट। जो इनिशियल स्टेट क्यू टी जो भी वैल्यू थी वही रहेगी। अगर 0 1 है, देन द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। अगर 1 0 वैल्यू लेते हैं, देन द आउटपुट विल बी 1। दैट मीन्स इट इज सेट टू 1। जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली है यहाँ पे वो है कि जब दोनों की वैल्यू 1 होगी। बाकी जो केस हैं दैट आर सिमिलर टू आर एस फ्लिप फ्लॉप। जो जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 होगी, देन वी हैव टू डिस्कस नाउ। ओके, नाउ सी द डायग्राम। इफ जे इज 1, ओके, के इज 1। अगर जे भी 1 है हमारे पास, के भी 1 है, तब क्या होगा, तब आउटपुट क्या आएगी। हमने यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है उसमें लिखा है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास Q की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो J और K जब 1 होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब 0 जो है वो चेंज कर जाएगा 1 से। इनिशियली Q हमारे, हम क्या मान के चल रहे हैं कि 0 है। ओके, अब इस केस में, अब J की फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम और SR की फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम में डिफरेंस क्या है। Now you can see here that यहाँ पे है Q डायग्राम में, नीचे है Q कॉम्प्लीमेंट। जो Q कॉम्प्लीमेंट है वो एज ए इनपुट कहाँ पे जा रहा है, J को जा रहा है, ठीक है। RF फ्लिप फ्लॉप में क्या था, सिंपली ये लैच थी, उसमें उसमें ये सर्किट नहीं था। Q की कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यू है वो J को जा रही है, और Q की जो वैल्यू है वो किसको जा रही है, K को जा रही है एज अ इनपुट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्किट डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये सर्किट उसमें नहीं था। Q bar is going as an input to J and Q is going as an input to K. So here if J equals to 1, clock is also 1. Okay, we are considering clock input as 1. K is 1. Means J1, clock 1. Two 1 values are here. Okay, we have also to take the value of Q bar here. Okay, because both the values are 1. I have told you earlier also, if we are given the input 1, then we have to take the previous feedback also. This is the feedback. Q bar is going as input to J. This is known as feedback. Okay. So when both inputs are 1, then we have to consider this feedback also. First case we are taking, if Q equals to 0, then Q bar is equal to 1. So what the input will go to J, this NAND gate, 111 जाएगी। अब इसमें वैल्यू यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जिसको नहीं क्लियर प्लीज पूछ लो। अगर नहीं क्लियर, J की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, और यहाँ से हमारी वैल्यू जाएगी 1, क्योंकि Q हमने 0 माना था, तो Q बार क्या हो गया इसमें 1। जब तीनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी अब, 0। क्लियर।
तो तीनों की वैल्यू 1 है, तो नैंड गेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। अब इस केस में क्या होगा, क्लॉक 1 है, के 1 है, बट क्यू इसमें गया, तो क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, एक भी 0 आई तो नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी 1। ठीक है, अगर एक भी 0 आई तो नैंड गेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 0, नीचे क्या आया हमारे पास 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे 0, तो 0 अगर यहाँ पे जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है, 0 इज गोइंग हियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर हमारे पास 0 जा रही है इनपुट, तो हमें ये फीडबैक देखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्यू की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो 0 यहाँ से गया, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर ये 1 है तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या ली थी, हमने इनिशियली 0 ली थी, बट अब आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास 1। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट आएगी क्यू टी प्लस 1, वो क्या आएगी क्यू ऑफ टी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, हमने 0 लिया था, क्यू की वैल्यू 0 ली थी, बट आउटपुट यहाँ पे क्या आई 1। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अब टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या है, टॉगल का मतलब, टॉगल क्या है सिमिलर है जे के फ्लिप फ्लॉप में। इसमें डिफरेंस क्या है, जे और के की जो इनपुट है उसको कनेक्ट कर दिया गया आपस में। यू कैन सी हियर दैट टी इनपुट इसको जा रही है और टी इनपुट ही इसको जा रही है। दोनों इनपुट्स को क्या कर दिया उसने, जे और के की फ्लिप फ्लॉप, जे और के दो इनपुट्स थी पिछली फ्लिप फ्लॉप में, दोनों को कनेक्ट करके क्या बना दिया टी। टॉगल का मतलब क्या है कि जब 0, टॉगल में होता क्या है ये होगा, अगर 0 है देन देयर इज नो चेंज। ओके, देन देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट। अगर 1 होगी तब टॉगल होएगा वो। ठीक है, जब इनपुट 1 देंगे तब क्या होगा, आउटपुट जो आएगी कॉम्प्लीमेंट आएगी उसका। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है टॉगल। जब भी आपने इनपुट 1 दी देन जो आउटपुट है दैट विल गेट टॉगल। ओके, तो यहाँ पे क्या है हम कंसीडर करेंगे, अगर p की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्लॉक की वैल्यू भी 1 है। क्लियर है। अब इस केस में भी क्या है, फीडबैक जा रहा है, क्या फीडबैक जा रहा है, ये वाला जा रहा है इसको एज ए इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर T1 है हमारे पास, क्लॉक भी 1 है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इसका फीडबैक देखना पड़ेगा कि फीडबैक क्या है। ठीक है, फीडबैक कहाँ से आ रहा है, क्यू बार से आ रहा है, क्यू बार से आ रहा है फीडबैक। ठीक है, तो हमें ये फीडबैक भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है। इनिशियली हम क्यू को क्या मानेंगे 0, क्यू बार को हम क्या मानेंगे 1। क्लियर है, क्यू को माना हमने 0, क्यू बार को हमने माना 1। तो क्यू अगर यहाँ पे 0 है तो हमारे पास ये हो गया 1, ये एज इनपुट क्या जाएगी, यही वाली इनपुट जा रही है। देखो जो क्यू बार की इनपुट है यही इस फ्लिप फ्लॉप को जा रही है और यही प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप को जा रही है। अगर तीनों की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी 0। अगर 0 इसको गया तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। क्लियर है, बट यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या थी 0 थी। तो दिस इज नोन एज टॉगल स्टेट, कि जब भी हमारे पास जो वैल्यू 1 आती है, कोई भी इनपुट हमारे पास 1 है, आइदर नीचे इनपुट 1 हो या ऊपर हो, तब क्या होगा टॉगल हो जाएगा। अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो 1 हो जाएगी, अगर प्रीवियस स्टेट 1 है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने प्रीवियस स्टेट क्या ली थी 1 ली थी, क्यू बार वॉज 1 देयर, बट आउटपुट हमारे पास क्या आई 0। Now this is the diagram for that. When t equals to 0, a clock transition does not change the state of flip flop. जब t की वैल्यू 0 होगी तब कोई स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर q हमारे पास 0 था तो 0 ही रहेगा, अगर 1 था तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर q को हमने 0 कंसीडर किया तो 0 रहेगा, अगर हम उसको 1 कंसीडर कर रहे हैं तो 1 रहेगा, नो चेंज। अगर 0 इनपुट दे रहे हैं हम, जब हमारे पास t1 होगा, जब भी हमारे पास t1 होगा तो आउटपुट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। ठीक है, अगर हमारे हम जो क्यू बार टी की वैल्यू अगर 0 थी यहाँ पे तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, अगर 1 कंसीडर कर रहे थे तो 0 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज टॉगल स्टेट। नो नेक्स्ट इज एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है, एज का मतलब क्या है कॉर्नर, एज। ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप के दो एज होते हैं, पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव एज। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एनालॉग डिजिटल सिग्नल, वहां पे आपने डायग्राम्स पढ़ी होंगी इसकी, वहां पे
हम ये चीज पढ़ते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, जब ये नीचे गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। और नीचे ये वाली स्टेट को, ये चेंज को क्या कहते हैं, नेगेटिव पल्स। दिस इज अ नेगेटिव पल्स, दिस इज अ पॉजिटिव पल्स। जो ऊपर जाके रेज कर रही है दैट इज पॉजिटिव, जो एज नीचे को जा रहा है दैट इज नेगेटिव। ओके, सो इन एज ट्रिगर्ड, अब एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होगी, जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप, जब भी उसका एज चेंज हो रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर लेगी। व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू 0 तब उसकी स्टेट चेंज हुई, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है तब उसकी स्टेट चेंज हुई। सो दैट फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जब भी एज चेंज होने के साथ फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। ओके, सो हियर इट्स रिटन an edge triggered flip flop changes state either at positive edge, positive edge क्या है, rising edge, ऊपर को जा रहा है, ओके, negative edge ये वाला है, that is falling, okay, of the clock pulse. Now here this is a diagram, q and q bar are the output. We take this in every flip flop diagram. So here these are two inputs and one is clock input. Okay, जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है उसमें जो क्लॉक पल्स जाएगी वो क्या जाएगी, नेगेटिव। ये यहाँ पे नेगेटिव क्लॉक पल्स है, जो ये बबल शो कर रहा है कि ये क्लॉक पल्स जो अप्लाई कर रहे हैं दिस इज नेगेटिव हियर। सो यू कैन सी दैट द फ्लिप फ्लॉप विल ट्रिगर ऑन दिस एज ऑफ द क्लॉक पल्स। फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगी इस स्टेट पे, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप we give a positive clock as an input. Negative में क्या होगा, we give a negative clock as an input and the flip flop triggers on the negative edge. Okay, so next we will do master slave flip flop. Now what is master slave flip flop? In actual it is the combination of two JK flip flop. master slave flip flop है क्या, एक ये कॉम्बिनेशन है दो JK flip flop का। JK flip flop के दो सर्किट बने हुए हैं इसमें, इसकी डायग्राम में। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सर्किट को हम बोलते हैं मास्टर। उसको मास्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज वही कंट्रोल करता है सारी वर्किंग को, फ्लिप फ्लॉप की सारी वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है, मास्टर। ओके, स्लेव क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ सर्वेंट। स्लेव गुलाम को बोलते हैं ना हम स्लेव, तो स्लेव जो है वो डिपेंडेंट है मास्टर पे। मास्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लेव, बट स्लेव डिपेंड्स अपॉन आउटपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप। जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है इसमें वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, बट जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप। वो मास्टर फ्लिप फ्लॉप की जो भी आउटपुट आएगी उसको एज अ इनपुट लेगा स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, बट एक टाइम पे एक ही फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगी। इसमें दो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बना हुआ है, जेके फ्लिप फ्लॉप दो लेते हैं हम इसमें। जब मास्टर ऑन है तब स्लेव ऑफ होगा, जब स्लेव ऑन है तो मास्टर ऑफ होगा। ओके, मास्टर ऑफ होगा, बट जो इनपुट जा रही है स्लेव को वो कहां से जाएगी, वो मास्टर की आउटपुट ही जाएगी उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मास्टर का काम करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम मास्टर। सो यू कैन सी दैट सम सर्किट यूज टू फ्लिप फ्लॉप, वन इज मास्टर, दो सर्किट यूज करेंगे, दूसरा सर्किट को क्या बोलेंगे हम, स्लेव। दोनों फ्लिप फ्लॉप ही जेके फ्लिप फ्लॉप है इसमें। ठीक है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिस्पॉन्ड करता है पॉजिटिव लेवल ऑफ क्लॉक। जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप होगी इसमें, जो जेके फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है, इसमें दो का कॉम्बिनेशन, जो फर्स्ट वाली है उसको मास्टर फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे, उसको हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स देते हैं। जो स्लेव है उसको हम नेगेटिव क्लॉक पल्स देते हैं। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, ये पॉइंट माइंड में रखना है कि जो मास्टर है उसको पॉजिटिव क्लॉक पल्स देते हैं, स्लेव को हम नेगेटिव क्लॉक पल्स देते हैं। क्लियर? नाउ दिस इज अ डायग्राम। ओके, ये क्या है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने आपको बताया था ये लैच होती है। ओके, लैच क्यों है ये, क्योंकि इसको डायरेक्टली क्लॉक पल्स नहीं जा रही, क्लॉक पल्स इसके स्टार्टिंग वाले सर्किट को जा रही। सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लेव लैच, एंड दिस इज कॉल्ड एज मास्टर लैच। ओके, तो ये मास्टर लैच है, ये क्या है, स्लेव लैच। दिस इज आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। आप देख सकते हो कि दोनों सर्किट क्या है, कंप्लीटली सेम है। ये एक क्या है यहाँ पे, जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप। जो ये वाली फ्लिप फ्लॉप है सेकंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप, इसको जो मास्टर की आउटपुट है ये एज अ इनपुट जा रही है, आप देख सकते हो डायग्राम में। ओके, जो मास्टर है इसको हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, जो स्लेव है
हम उसको यहाँ पे इन्वर्टर दे रहे हैं, इन्वर्टर, ठीक है। तो इन्वर्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लॉक पल्स हमेशा 1 ही होगी, ये काम करता है, क्लियर है। जब मास्टर ऑन होगा तो स्लेव ऑफ होगा, ये सर्किट बिल्कुल ऑफ होगा। जब स्लेव ऑन होगा तो मास्टर ऑफ होगा। बट